हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो ये ड्रामा है एक ऐसी लड़की के बारे में जो है तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, पर उसके फेस में रेड स्पॉट्स हैं, इसीलिए सभी लोग उसे अगली समझते हैं और बचपन से ही इसीलिए उसे बुली भी किया जाता है। और ये लड़की ही हमारी ड्रामा की मेन लीड है जिसका नाम है किम जोजो। किम जोजो बहुत ही ज़्यादा अगली दिखती थी, इसीलिए उसके रिलेटिव्स भी उसका मजाक उड़ाते थे। तब किम जोजो की मॉम कहती है कि तुम्हें बस अच्छे ग्रेड्स लाने हैं ताकि सभी लोग तुम्हें पसंद करें। किम जोजो को फेरीज के कार्टून देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। एक दिन किम जोजो सोचती है कि फेरीज बहुत ही ज़्यादा प्रिटी होती हैं, मैं भी फेरीज की तरह बनकर ही मेरे फ्रेंड के सामने जाऊंगी तो वो लोग मुझे बहुत पसंद करेंगे। लेकिन उसके फ्रेंड्स उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि तुम फेरी नहीं, तुम किसी मॉन्स्टर की जैसी लग रही हो। तब अपने फ्रेंड्स की बातों को सुन के किम जोजो को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। और उसी दिन से जोजो फेरीज की कहानियाँ देखना छोड़ देती है और उसे हॉरर कॉमिक्स में इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि हॉरर कॉमिक्स के कैरेक्टर भी अगली होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें किम जोजो को दिखाया जाता है जो अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है और वो अब हाई स्कूल की स्टूडेंट है। जोजो के क्लास के कुछ लोग जोजो को बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अगली है, इसीलिए उसे खुश रहने का कोई भी हक नहीं है। और उस ग्रुप में एक लड़की है जिसका नाम है सोनमियो, जो हमेशा ही जोजो को परेशान करते रहती है और उसे नौकरों की तरह काम करवाती रहती है। सोनमियो जोजो से कहती है कि तुम जाओ और जाके हमारे लिए कैंटीन से कुछ स्नैक्स लेकर आओ। जोजो उनके लिए स्नैक्स लेने के लिए चली जाती है। जोजो एक लड़के को लाइक करती है जिसका नाम है गुलमी, और वो लड़का जोजो के स्कूल के कैंटीन में काम करता है। जोजो स्नैक लेकर के जा रही होती है कि तभी गुलमी उसके सामने आ जाता है और वो जोजो से कहता है कि तुम कौन सा गाना सुन रही हो, और वो भी जोजो के साथ गाना सुनने लग जाता है। तब वो जोजो से कहता है कि तुम्हारा और मेरा टेस्ट तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि मुझे भी इसी तरह के गाने बहुत ज़्यादा पसंद है। तब जोजो को ऐसा लगता है कि गुलमी भी उसे लाइक करता है, क्योंकि वो पहला लड़का है जो जोजो से इतने प्यार से बात कर रहा है। जोजो और गुलमी को बात करते हुए सुनमियो और उसके फ्रेंड्स देख रहे होते हैं। तभी सुनमियो की फ्रेंड उसे कहती है कि ये तो वही कैफेटेरिया वाला लड़का है ना जो तुम्हें हमेशा लाइन मारते रहता है। और वो लोग सोचते हैं कि ये लड़का इस अगली फेस के साथ क्या कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें जोजो को दिखाया जाता है जो कैफेटेरिया में लंच ले रही थी, और वो तभी गुलमी से कहती है कि मैं तुम्हें कल लंच टाइम में मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे आकर मिलोगे। इस पर गुलमी हाँ कह देता है और ये सुनकर जोजो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें जोजो को दिखाया जाता है जो किचन में कुकीज़ बना रही है, और इतनी सारी कुकीज़ वो गुलमी के लिए बना रही है, क्योंकि वो गुलमी को कल प्रपोज करना चाहती है और उसे अपने हाथों से बनाया हुआ कुकीज़ खिलाना चाहती है। फिर हमें जोजो के मॉम और डैड को दिखाया जाता है। जोजो की मॉम एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और उसके डैड फिलहाल अनएम्प्लॉयड हैं। जोजो की मॉम जोजो को डांटती है और ये कहती है कि बस इन सारी चीज़ों के लिए ही तुम्हारा हाथ बहुत अच्छे से चलता है और पढ़ाई लिखाई में तो तुम्हारा मन ही नहीं लगता। अगर इस बार तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी जोजो के डैड के मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मैंने जो तुम्हें पैसे उधार दिए हैं वो तुम मुझे कब लौटा रहे हो। जोजो की मॉम उससे पूछती है कि आखिर किसका मैसेज है। तब जोजो के डैड उस बात को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि ये कंपनी का मैसेज है। जोजो की फैमिली में उसकी एक बड़ी सिस्टर है जिसका नाम है जैंडी, और एक भाई है जिसका नाम है टॉम। नेक्स्ट सीन में जोजो अपने रूम में कुकीज़ को डेकोरेट कर रही होती है और वो गुलमी के लिए एक लव लेटर भी लिखती है, और वो उस लव लेटर को खुद ही पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि गुलमी तो उसे हाँ कर ही देगा। नेक्स्ट डे जोजो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि वो आज गुलमी को फाइनली प्रपोज करने वाली थी। जोजो स्कूल जाने के लिए बस स्टेशन जाती है और फिर वो बस में चढ़ जाती है, लेकिन वो बस बहुत ज़्यादा फुल हो चुका था, इसीलिए उसे खड़े खड़े ही जाना पड़ता है। तभी रास्ते में सोनमियो भी उसी बस में चढ़ जाती है। सोनमियो प्रीटी है, इसीलिए सभी लड़के उसे अपने साइड की सीट देने के लिए धक्का मुक्की करने लगते हैं, और इस धक्का मुक्की में जोजो जाकर के विंडो से टकरा जाती है और फिर वो एक लड़के के गोद में गिर जाती है, लेकिन वो लड़का उसे अगली कहकर वहाँ से हटा देता है। फिर जोजो अपनी क्लासरूम में पहुंच जाती है। तभी सोनमियो उसे फिर से स्नैक्स लाने के लिए बाहर भेज देती है।
तब सोनमियो जोजो के गिफ्ट को देख लेती है और फिर वो उसे खोल के देखती है तो उसमें गुलमी के लिए एक लव लेटर लिखा होता है, जिसे पढ़ के सोनमियो और उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सोनमियो गुलमी के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम उस अगली फेस को डेट कर रहे हो। तब गुलमी कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। तब सोनमियो गुलमी को कहती है कि तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट हो और मैं जब तुम्हें उस अगली फेस के साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि तुम बहुत ही स्मार्ट हो और वो कितनी अगली है और तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती। तब गुलमी कहता है कि मैं जोजो को डेट कैसे कर सकता हूँ, वो तो बहुत ही ज़्यादा अगली है और वो मुझे पसंद भी नहीं है। मैं तो सिर्फ उसे ऐसे ही फ्रेंड की तरह बात कर लेता था, लेकिन अब अगर तुम कहोगी तो मैं उससे बातें नहीं करूँगा। दूसरी तरफ हमें जोजो की मॉम को दिखाया जाता है, जो अपने ब्यूटी पार्लर में कस्टमर का मेकअप कर रही थी। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे जैसे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारा पति उधार के पैसे वापस नहीं करेगा तो हम उसे जान से मार देंगे। नेक्स्ट सीन में हमें जोजो को दिखाया जाता है। जोजो गुलमी को कुकीज़ और लव लेटर दे करके कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। तब गुलमी उसे कहता है कि तुम मुझे डेट पर चलने के लिए कैसे पूछ सकती हो, क्या तुमने तुम्हारा शक्ल आईने में देखा है कि तुम कितनी ज़्यादा अगली दिखती हो। और वो कहता है कि तुम्हारा और मेरा तो कोई मैच ही नहीं है, मैं तुमसे कितना ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम हूँ और तुम इस स्कूल की सबसे अगली लड़की हो, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें डेट करूँगा। ऐसा कहकर गुलमी जोजो के गिफ्ट को नीचे फेंक देता है और वो कहता है कि मैं तो क्या, तुम्हें कोई भी लड़का पसंद नहीं करेगा क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा अगली दिखती हो। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सोनमियो और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और फिर सोनमियो जोजो से कहती है कि मैंने तुम्हारा और गुलमी का वीडियो शूट कर लिया है, जिसमें गुलमी ने तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, और वो कहती है कि मैं इस वीडियो को हमारे स्कूल की वेबसाइट में अपलोड करूँगी। तब जोजो रोने लगती है और उन लोगों से कहती है कि मैंने आखिरकार तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम लोग मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हो। तब सोनमियो कहती है कि हम लोग तुम्हें हेट करते हैं क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा अगली हो, यू आर अगली फेस, ऐसा कहकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। तब जोजो वहाँ से रोते रोते भाग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जोजो देखती है कि सोनमियो ने उसका वीडियो स्कूल की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है और उस वीडियो में काफ़ी लोग कमेंट करने लगते हैं कि ये लड़की कितनी ज़्यादा अगली है और इससे ज़्यादा अगली लड़की तो मैंने अपनी लाइफ में भी नहीं देखा। और उनके ऐसे कमेंट्स पढ़ के जोजो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो सोचने लगती है कि इतनी ज़्यादा इंसल्ट के बाद अब मैं स्कूल वापस कैसे जाऊंगी, क्योंकि पहले तो सिर्फ वो लोग ही मुझे अगली कहते थे, लेकिन अब तो पूरा स्कूल ही मुझे अगली कह रहा है। जोजो बचपन से ही अपनी फेस की वजह से बहुत कुछ सहते हुए आई है, इसीलिए वो अब अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है और इस इंसिडेंस के बाद अब वो पूरी तरह से टूट गई है, इसीलिए वो अपनी जान देना चाहती है और वो सुसाइड करने के लिए एक बिल्डिंग की टेरेस पर चढ़ जाती है और वो वहाँ से कूदने के लिए उस टेरेस की बाउंड्री पर खड़ी हो जाती है और वो कूदने ही वाली होती है कि तभी वो अपने मॉम डैड और अपने भाई बहन के बारे में सोचने लगती है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो वो लोग बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, और वो सोचती है कि मैं उन लोगों के लिए क्यों अपनी लाइफ वेस्ट करूं जिनको मेरी कोई परवाह नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और जोजो को इस तरह बाउंड्री पर खड़ा हुआ देख वो सोचता है कि जोजो सुसाइड करना चाहती है, इसीलिए वह दौड़ के उसके पास जाता है और जोजो को नीचे खींच लेता है और जोजो उस लड़के के ऊपर गिर जाती है और उसका चश्मा भी टूट जाता है। और इस लड़के का नाम है सुनहो और ये लड़का इस ड्रामा का मेन लीड है। जोजो को बिना चश्मे के कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो सुनहो के फेस को ठीक से देख नहीं पा रही थी। सुनहो जोजो को डांटता है और कहता है कि तुम सुसाइड क्यों करना चाहती हो, क्या सुसाइड करने से तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। और वो कहता है कि सुसाइड करने से पहले अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के बारे में सोच लेना जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और फिर वो जोजो को अपने साथ नीचे चलने के लिए कहता है। जोजो को बिना चश्मे के कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो धीरे धीरे टेरेस से नीचे उतरने लगती है। जोजो सुनहो को धीरे धीरे चलने के लिए कहती है, लेकिन सुनहो तो जल्दी जल्दी नीचे उतरने लग जाता है। तब जोजो भी जल्दी जल्दी नीचे उतरने की कोशिश करने लगती है और वो धड़ाम से गिर पड़ती है।
तब सुन्हो उसे अपनी पीठ पर बैठने को कहता है। जोजो को भी बिना चश्मे के चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए वो उसके पीठ पर बैठने के लिए मान जाती है और फिर सुन्हो उसे ऐसे ही नीचे उतारने लगता है और फिर नीचे आकर के वो जोजो को टैक्सी में बिठा देता है। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। टैक्सी में बैठे बैठे जोजो सोचती है कि मैंने तो मरने से पहले अपनी मॉम को एक वॉइस मेल भेजा था कि मैं सुसाइड कर रही हूँ, और अगर उन लोगों ने वो वॉइस मेल सुन लिया होगा तो वो लोग मेरे लिए कितना ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे और घर में तो मातम का माहौल छा गया होगा। ऐसा सोच के वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगती है और ड्राइवर से कहती है कि भैया मुझे जल्दी से घर ले चलो। दूसरी तरफ हमें जोजो की फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें जोजो की मॉम और डैड दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं। जोजो की मॉम उसके डैड को बहुत ज़्यादा पीटने लगती है और कहती है कि तुम हमेशा ही उधार ले लेते हो और उसे चुकाना मुझे पड़ता है। दरअसल जोजो के डैड ने एक गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और अब वो गैंगस्टर जोजो की मॉम को धमकी दे रहा था कि तुम पैसे चुकाओ वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। इसीलिए वो उधार चुकाने के लिए अब जोजो की मॉम को ये घर बेचना पड़ रहा था। इसलिए वो उसके डैड पर इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा मारने लग जाती है और जिस तरह से जोजो की मॉम उसके डैड को मार रही थी वो बहुत ही ज़्यादा फनी था। नेक्स्ट सीन में हमें सुन्हो को दिखाया जाता है, जो अपने एक फ्रेंड को मिस करने लगता है जिसने कुछ ही दिनों पहले सुसाइड कर लिया था। और दूसरी तरफ हमें जोजो को दिखाया जाता है जो घर वापस आ गई थी। घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे, इसलिए जोजो को ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों ने मेरा वॉइस मेल सुन लिया है, इसीलिए ये लोग इतना ज़्यादा रो रहे हैं। तब वो जल्दी से अपनी मॉम के पास जाकर कहती है कि मॉम तुम मत रो, देखो मैं नहीं मरी। तब उसकी मॉम कहती है कि बेटा चलो हम सब साथ में मिलकर मर जाते हैं, तुम्हारे डैड ने तो हमें कहीं कभी नहीं छोड़ा। तब जोजो को ऐसा लगता है कि कहीं उसके डैड ने उसके मरने की खबर सुन करके खुद तो सुसाइड नहीं कर लिया। तब जोजो और भी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बदसूरत हूँ। और वो अपनी मॉम से जिद करने लगती है कि मॉम मेरी प्लास्टिक सर्जरी करवा दो, प्लीज़ मेरी प्लास्टिक सर्जरी करवा दो और मुझे इस अगली फेज से छुटकारा दिलवा दो। लेकिन उसकी मॉम तो पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थी उसकी डैड की वजह से, इसीलिए वो जोजो पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। तब उसकी मॉम कहती है कि इस नालायक को मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। तब जोजो के भाई और बहन उसे घसीटते हुए उसके रूम के अंदर ले जाते हैं। जोजो बहुत ही ज़्यादा उदास है क्योंकि आज उसका दिल टूट गया है और अब वो सोचने लगती है कि ऐसे मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, क्योंकि अब तो मेरी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट हो चुकी है। और वो कहती है कि मैं अब इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती, काश भगवान करे कि मुझे इस स्कूल से निकाल दिया जाए। तभी ये सब सोचते सोचते वो इंटरनेट पर वीडियोस देखने लग जाती है। तभी उसे इंटरनेट पर एक ऐसी वीडियो दिखती है जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा अगली लड़की मेकअप लगाकर बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाती है। तब उस वीडियो को देख कर के जोजो खुश हो जाती है और सोचती है कि मैं भी कल स्कूल मेकअप करके जाऊंगी, तब मैं अगली नहीं दिखूंगी। नेक्स्ट डे जोजो स्कूल जाती है, तब वहाँ स्कूल में सभी लोग उसे घूर घूर के देखने लगते हैं। जोजो मन ही मन खुश होने लगती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही हूँ, इसीलिए सभी लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। जब वो अपने क्लास में एंट्री लेती है तो सभी क्लासमेट उसे देखकर बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं क्योंकि जोजो किसी जोकर से कम नहीं लग रही थी। तब सोनमियो जोजो से कहती है कि ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, तुम तो किसी सर्कस की जोकर की तरह लग रही हो। फिर सोनमियो और उसके फ्रेंड्स जोजो के ऊपर बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। तब जोजो स्कूल से भाग करके अपने घर चली जाती है और वहाँ घर में उसे देख करके उसकी मॉम बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो अंधेरे में एक घोस्ट की तरह दिखाई दे रही थी और उसे इस तरह से देख करके उसकी मॉम को हार्ट अटैक आने ही वाला था। तब वो कहती है कि मॉम ये मैं हूँ किम जोजो, अभी तो मुझे हार्ट अटैक आते आते रह गया और तुम इस तरह से मेकअप करके स्कूल क्यों गई थी, क्या तुम्हें हॉरर पिक्चर में काम करना है। तब जोजो अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मॉम मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, मुझे दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करवा दो। तब जोजो की मॉम मुझसे कहती है कि तुम अपना ट्रांसफ़र लेकर आ जाओ क्योंकि मैंने ये घर बेच दिया है और अब हम हमारे पुराने घर में रहने जा रहे हैं। अपनी मॉम की बात सुनने के बाद जोजो खुशी से पागलों की तरह डांस करने लग जाती है क्योंकि जोजो तो खुद उस स्कूल से दूर जाना चाहती थी। फिर नेक्स्ट सीन में जोजो अपने रूम में जाकर के मिरर में अपना फेस देखती है और सोचती है कि मैं तो सच में एक जोकर की तरह दिख रही हूँ और अगर मैं अपने न्यू स्कूल में भी इसी तरह जाऊँगी तो वहाँ के लोग भी मुझ पर हंसेंगे और मुझे अगली होने पर बुली करेंगे।
तब जोजो इंटरनेट से मेकअप सीखने के लिए काफ़ी सारे वीडियोस देखती है और उन सारे वीडियोस को देख देख कर वो अपने लिए नए नए कॉस्मेटिक्स खरीद कर लाने लगती है और वो इंटरनेट पर मेकअप की वीडियोस देख देख कर मेकअप करने की प्रैक्टिस करने लगती है। जोजो अब मेकअप करने में परफेक्ट बनना चाहती है, क्योंकि अब वो ये नहीं चाहती है कि कोई भी उसे जोकर कहे और उसका मजाक उड़ाए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सुन्हो को दिखाया जाता है, जो एक कॉमिक बुक स्टोर पर गया हुआ है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुन्हो को भी हॉरर कॉमिक्स का बहुत ज़्यादा शौक है और उसे हॉरर कॉमिक बुक्स कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सुन्हो कॉमिक बुक स्टोर से एक कॉमिक लेकर के बाहर जा रहा होता है और दूसरी तरफ जोजो और उसकी फैमिली भी अपना पुराना घर छोड़ के नए घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जोजो का फेस मास्क उड़ के सुन्हो के मुंह में जाकर के चिपक जाता है। सुन्हो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ऐसा देख कर के जोजो अपने कार में ही छुप जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोजो अपने नए घर में आ चुकी है और आज जोजो का उसके न्यू स्कूल में पहला दिन है और जोजो चाहती है कि सबके ऊपर उसका इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा पड़े। इसीलिए जोजो ने इंटरनेट से देख देख कर जो भी मेकअप करना सीखा है उन ट्रिक्स को यूज़ करके जोजो अपना मेकअप करने लगती है। फिर जब जोजो अपने स्कूल में पहुंचती है तो वहां पर सभी लड़के और लड़कियां सिर्फ उसे ही देखने लगते हैं और सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। जोजो जिस भी रास्ते से जा रही थी वहां सभी लोग उसे देख करके ब्यूटीफुल और प्रीटी ही कह रहे थे। जोजो के लिए ये सब नया था, क्योंकि आज तक उसे सब लोगों ने सिर्फ अगली और मॉन्स्टर फेस ही कहा था। इसीलिए जोजो उन सबका कॉम्प्लीमेंट सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। जोजो ये चाहती थी कि न्यू स्कूल में कोई भी उसे अगली ना कहे और सभी उसे पसंद करे, और इसकी ये ख्वाहिश उसके मेकअप ने पूरी कर दी थी। लेकिन आगे अब ये देखना है कि जोजो का मेकअप आखिर उसका कितने दिनों तक साथ देता है और आखिर कितने दिनों तक लोगों को ये बात नहीं पता चलती है कि वो बिना मेकअप के कितनी ज़्यादा अगली दिखती है। और ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट डालूं तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।